द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका को मंजूर करके सुनवाई भी शुरू कर दी गई है। सुनवाई जारी है और अब सुनवाई के बाद जवाब तो देना पड़ेगा। उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो अभी तक चुप्पी साधे हुए बैठे थे। उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जो इस पर चर्चा नहीं चाहते थे। सदन में बार बार विपक्ष ये मुद्दा उठा रहा था कि चर्चा कर लीजिए, पेगासस के मामले पर चर्चा कर लीजिए कि जो हमारे फोन में हथियार, पत्रकारों के फोन में हथियार जो डाले गए हैं, जजों के फोन में जो हथियार डाले गए हैं, उस पर चर्चा कर लो। लेकिन चर्चा करने को कोई तैयार नहीं था। अब मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, तो कई सारे अहम बिंदु भी खुलकर सामने आ रहे हैं। उन चीजों पर भी चर्चा होनी है। दरअसल कुछ 500 लोगों ने एक याचिका दी थी सुप्रीम कोर्ट में, एक चिट्ठी लिखी थी कि इस मामले को लेकर जांच की जाए। तो फिलहाल उसको लेकर अब सुनवाई जारी है। तो अब और भी मामलों में आपको बता दें, कुछ खुलासे भी हुए हैं जो सामने आए हैं, क्योंकि अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता तक इस पर जवाब नहीं दे रहे थे, कोई भी बोलने को तैयार नहीं था। यहाँ की आईटी समिति जो बनाई गई है, उसमें भी बीजेपी के नेता भाग खड़े हुए, बोलना नहीं चाह रहे थे। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बोल रहे हैं, तो उनके नेता काहे बोलेंगे? इस पर आपको चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि अब किन किन मुद्दों को लेकर सियासत और गर्म हो रही है, क्या क्या मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में उठाए जाने हैं। याचिका पे सुनवाई तो चल रही है, इस बीच कुछ राज भी उजागर हुए हैं। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, रिपोर्ट के माध्यम से आप समझिए। द प्रिंट में रिपोर्ट आई है और साफ तौर पर कहा गया है इस रिपोर्ट के जरिए कि किन किन मुद्दों पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के 2 अफसरों, यानी जहां से याचिकाओं की एंट्री होती है, कि को भी जासूसी के लपेटे में लिया गया था। दोनों अफसर रिट याचिका वाले सेक्शन में तैनात थे। 2019 में मोदी सरकार की नींद उड़ाने वाली 1000 याचिकाएं दायर की गई थी। तो अब उस पर भी जासूसी की जा रही थी। जो रिट याचिकाएं 1000 के ऊपर, आप समझिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये, उस पर भी जासूसी की गई थी। उसी साल यानी 2019 में जस्टिस अरुण मिश्रा का नंबर भी जासूसी की लिस्ट में सामने आया था। यह रिपोर्ट में साफ तौर पर दावा किया गया है। यह आपको रिपोर्ट द प्रिंट के बता रहे हैं। उसके बाद उसका इस्तेमाल वे अप्रैल 2014 में जबकि बंद कर चुके थे। 2018 की शुरुआत में भगोड़े नीरव मोदी के वकील विजय अग्रवाल की भी जासूसी हुई थी। अब उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में जांच होगी। इसी तरह 2019 की सूची में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के दलाल क्रिश्चियन मिचेल की भी वकील का नंबर भी इस लिस्ट में आया था कि उसकी भी जासूसी कराई जा रही है। यहां तक कि पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के एक जूनियर वकील को भी निशाने पर लिया गया था। ऐसा लगता है कि पेगासस खरीदने के बाद सरकार ने नेसो के अधीन जासूसी का ही काम 18 घंटे किया है। प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा, कई बार प्रधानमंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि मैं बहुत काम करता हूं, मैं सोता नहीं हूं। बड़े बड़े इंटरव्यूज टीवी पर देते हैं और उनको इंटरव्यूज देते हैं, सेलिब्रिटी को इंटरव्यू देते हैं, ऐसे चैनलों को इंटरव्यू देते हैं जिनको गोदी मीडिया का तमगा मिला, उसमें बताते हैं कि मैं इतने घंटे काम करता हूं। लेकिन आखिरकार क्या काम किया जा रहा था, इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। जासूसी वाला काम किया जा रहा था। 18 घंटे जगकर जासूसी लोगों की जा रही थी। तो अब यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो अब कितनी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट इसको लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लोगों की भी जासूसी हुई। जस्टिस अरुण मिश्रा का जिस तरह से नाम लिया गया, इसके पहले जो याचिकाएं जो दायर हो रही थी, जो रजिस्ट्री में 2 अफसरों की जासूसी की जा रही थी, तो अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर कितनी तत्परता दिखाता है और कितनी गहनता से इस पर जांच होती है, इस पर सुनवाई होती है। तो देखने वाली बात होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई क्योंकि चल रही है। और बीजेपी के आप चरित्र को समझिए, बीजेपी के नेताओं को समझिए कि ये बोलते नहीं हैं। किसी मुद्दे पर आप चर्चा कर लीजिए, ये बोलने को तैयार करते ही नहीं होंगे, बोलेंगे ही नहीं, तो मतलब ही नहीं है। बार बार ये मुद्दा उठता रहा, पेगासस का मामला लगातार उठता रहा और लगातार ये आवाज़ उठाई जा रही थी, सदन में भी, सदन के बाहर भी, कि पेगासस जो पत्रकारों की जासूसी की जा रही थी उस मामले पर बोलिए। लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं था, कोई ये समझने को तैयार। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बात कर रहे थे, अपने कुछ जो प्रवक्ता है उनको सामने करके कुछ और ही मुद्दे को भटकाने की कोशिश जरूर की जा रही थी। संबित पात्रा आते थे, वो मामले को कुछ और ही बताते थे, ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर, पेगासस को लेकर स्पष्टीकरण या फिर जांच की बात नहीं की जा रही थी, जबकि विदेशों में इसकी जांच शुरू हो गई है।
खुद इजराइल सरकार ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन भारत सरकार यह जांच नहीं कर रही कि आखिरकार जासूसी क्यों कराई जा रही थी। कुछ बिंदुओं को लेकर सवाल विपक्ष के द्वारा पूछे जा रहे थे, आखिरकार फोन में हथियार क्यों डाल दिया, राहुल गांधी भी सवाल पूछ रहे थे, लेकिन इसका जवाब सरकार के पास नहीं था। शायद यही ये दर्शाता है कि इनका प्रोपोगंडा है, क्योंकि 2019 से लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, जस्टिसों की ये देखें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, 18 घंटे यही काम चल रहा था। ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं और अब इसका खुलासा भी होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। तो चलिए ये एक खबर और आपको बताते हैं किस तरह से जो है बनाया तो गया है। IT समिति बनाई गई है। समिति में सांसद बोलने को तैयार नहीं, भाग खड़े होते हैं। संसद में न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, न गृह मंत्री अमित शाह बोलते हैं, और जो IT संसदीय समिति बनाई गई है न उनमें से कोई बीजेपी नेता बोलने को तैयार है, क्योंकि हो सकता है साहब का आदेश होगा कि बोलना नहीं है। जब साहब ही कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आगे नीचे वाले नेता क्या बोल पाएंगे भाई? उनकी क्या औकात, उनकी क्या हिम्मत कि वो कुछ बोल दे पेगासस मामले को, क्योंकि आदेश तो ऊपर से आया कि अभी शांत रहो, बोलना नहीं है, इस मसले पर कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है होने दो, सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले भी वो जासूसी करवा चुके हैं, वहां भी जासूसी 2019 से लगातार कराई जा रही है। तो इस मामले पर वो इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, शायद यही वजह है। अब क्योंकि एक खबर और आपको बता दें, द वायर की एक खबर है, पेगासस जासूसी मामले में SIT जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका में उस एडिटर गिल्ड की तरफ से एक याचिका दायर की गई है। उस याचिका में क्या कहा गया है ये भी हम बता दें। एडिटर गिल्ड की याचिका में कहा गया है कि प्रेस की आज़ादी पत्रकारों की रिपोर्टिंग में सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किए जाने पर निर्भर होती है, जिसमें सूत्रों के साथ सुरक्षा व गोपनीयता के साथ बात करने की उनकी क्षमता, सत्ता के दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार की जांच, सरकारी अक्षमता का खुलासा करना और सरकार के विरोध में या विपक्ष से बात करना शामिल है। यानी जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, जो सरकार से सवाल करेगा, वो विपक्ष का नेता हो, चाहे वो जज हो या कोई वकील हो या फिर पत्रकार हो, तो उसके खिलाफ जासूसी कराना गलत है। ये साफ तौर पे कहा गया है। याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। इजरायली जो कंपनी NSO है, जो पेगासस जो बनाती है जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए सरकार द्वारा पत्रकारों और अन्य पर कथित तौर पर नजर रखने के जांच के लिए विशेष टीम के गठन का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से दायर की गई है। यानी अब हर तरफ से, चारों तरफ से यह मांग उठ रही कि आखिरकार इस पर जांच होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, और अब सुप्रीम कोर्ट पे ही सबको भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जांच चल रही थी। तो अब देखो अब क्या होता है। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने आएंगे कि नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था? क्या जवाब देंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक कोई जवाब किसी भी नेता की तरफ से पेगासस मामले को लेकर नहीं दिया गया है, जासूसी मामले को नहीं दिया गया है, जासूसी मामले को लेकर नहीं दिया गया है बयान। और यह दर्शाता है कि सरकार का जरूर इसमें हाथ है, और सरकार किस तरह से पत्रकारों की 300 लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संघ ने कहा है कि 300 लोगों की जासूसी भारत में कराई जा रही थी इजरायली पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा। अब देखो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन अब सरकार की किरकिरी जरूर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जो इस मुद्दे को दबाने की कोशिश लगातार कर रही थी, क्योंकि बोलना नहीं था, शांत है कि कुछ दिन बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा, विपक्ष भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा है, विदेशों में भी ये मामला लगातार उठाया जा रहा है कि आखिरकार भारत के पत्रकारों, जजों, विपक्ष के नेताओं की जासूसी क्यों हुई, इसका जवाब भारत सरकार क्यों नहीं दे रही है। तो अब कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा, और कितनी गंभीरता से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है ये तो वक्त ही बताएगा। अगर द लाइव टीवी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक जल्दी पहुंच सके। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।